आवाज दो हम एक हैं इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी पटना पहुंचे हैं। एक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है, पंचम धाम महामृत्युंजय यज्ञ। इस यज्ञ के जरिए जो मानव सेवा की बात इन्होंने कही है कि हम लोगों के बीच ये आह्वान करेंगे और लोगों को ये जागरूक करेंगे कि आप एकजुट हों और जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर करें। इसी को लेकर पटना पहुंचे हैं। सर, क्या है ये कार्यक्रम और इसके जरिए कैसे बुराइयां दूर होगी? ऐसा है कि पंचम धाम के द्वारा एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जन जागरण होगा। जैसे यज्ञ इसके अंदर होंगे जगह जगह, अंत में पटना में यज्ञ होगा। यज्ञ का अर्थ है पर्यावरण में जो प्रदूषण है उससे मुक्ति और पर्यावरण युक्त वातावरण बने। दूसरा, इसी प्रकार से मन बुद्धि के अंदर से छुआछूत जाए और हम सब एक ईश्वर की, एक देश की संतान हैं, इसलिए कोई छूत अछूत नहीं है। सब आपस में भाई बहन थे, हैं और रहेंगे। इसी प्रकार से जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उनकी मदद करने का भाव सब में आए, ताकि समाज जो है ये शोषण मुक्त हो। नारी है तो संसार है, नारी नहीं है तो संसार नहीं है। आप देखेंगे नारी ही है जो भ्रूण को मानव में परिवर्तित करती है। इसलिए मनुष्य निर्माण का एक कल कारखाना नारी की कोख और गोद है। इसलिए नारी पर अत्याचार नहीं, नारी की असुरक्षा नहीं, बल्कि उसका सम्मान और सुरक्षा हो। इसलिए नारी शोषण से मुक्त, ऐसे सारे प्रदूषणों से मुक्त वातावरण बने, समाज में एक जागृति आए। इसके लिए यह एक बड़ा 5 महीने का अद्भुत कार्यक्रम की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप में रचना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से होगी और बिहार के तमाम हिस्सों में ये कार्यक्रम कैसे फैलेगा? ऐसा है, सिंहेश्वर धाम से कल गणेश चतुर्थी के समय में इस कार्यक्रम का आह्वान और आगाज हुआ है। सबको यह आह्वान और आगाज किया गया है। वहाँ पर हर जगह के कार्यक्रम में मिनिमम कार्यक्रम ये है कि महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, बहनों के द्वारा कलश यात्रा होगी, जिसके अंदर संस्कार क्षम वातावरण होगा। और उस कलश यात्रा के समापन होने पर एक सामाजिक, सांस्कृतिक सौहार्द से, भाईचारे से, संकल्प से भरी हुई सभा होगी और धर्म ध्वजा वहाँ लहराई जाएंगी। इस प्रकार से अपने अपने धर्म पर चलो, अपनी अपनी जाति का स्वाभिमान रखो, अपने अपने लिंग का स्वाभिमान रखो, दूसरे के निंदा नहीं करो, दखल नहीं करो, बल्कि सबका सम्मान करो। रिस्पेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल। आपने कहा आवाज दो हम एक हैं, क्या हिंदुओं को एकजुट करने का ये प्रयास है, एक सांस्कृतिक माध्यम है? ऐसा है, इस देश के नामों के अनुसार समाज का नाम है। जैसे अरब में मुसलमान रहता है पर वो अरबी जाना जाता है, ईरान में मुसलमान रहता है वो ईरानी माना जाता है, पाकिस्तान में मुसलमान रहता है वो पाकिस्तानी माना जाता है। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, वह किसी भी मत पंथ के हों, दल के हों, जाति के हों, सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। इसलिए कहा कि हम कौन, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, आवाज दो हम एक हैं। और इस प्रकार से इन सारी विविधताओं से ऊपर उठकर सब में एकता का और प्रभाव बहे, सब में इस प्रकार से ध्वनियों के अंदर और झनझनाती हुई आवाज आए कि भारत एक था, एक है, एक रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाने का संकल्प इस यात्रा का उद्देश्य है। ऐसे सांस्कृतिक यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में दलितों, महादलितों को आप जोड़ने से विमुख रह जाते हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, क्या इस दिशा में प्रयास करेंगे? आपका प्रश्न गलत है। हम विफल रह जाते हैं ये नहीं है,
हम सफल थे, सफल हैं और सफल रहेंगे। पंचम धाम और ऐसे सारी धार्मिक सांस्कृतिक दल यह है, चाहे वो दलित हो, चाहे जनजातीय हो, चाहे वो कोई और वर्ग का हो, धर्म का हो, इसलिए सबको इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ से ही रचना में कार्यकर्ता भी हैं, जो वहाँ अनुष्ठान होंगे उनमें भी होंगे। इट इज ओपन फॉर ऑल, लेट ऑल शुड कम। इंद्रेश कुमार जी के बयानों से साफ है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा और करीब 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के तमाम हिस्सों में अलख जगाया जाएगा ताकि हिंदू सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से एकजुट हों और उनके अंदर जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, उसको वो दूर कर सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।